पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो ये जो है हमने बताया कि सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पूरा हमने डिस्क्राइब किया था। तो वो वीडियो आप एक बार फिर देख लीजिए तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो इंस्ट्रक्शंस जो लिखे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कहलाते हैं प्रोग्राम। अब जब ये लिखे जा रहे हैं तो ये किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाएंगे। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है ये, तो हमने यहाँ ये एग्जाम्पल लिख रखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो लिखा गया है वो आपको समझाने के लिए लिखा गया है। आप इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तो आपके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो है इंग्लिश। अब जब यही काम 2 नंबर जोड़ने का काम हम कंप्यूटर से कराएंगे तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस किसमें चाहिए, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो। हर चीज़, हर फंक्शनलिटी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्ड होती है कि कौन सी की प्रेस करने पर क्या होगा, वो लिखा जाता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। मैंने नोटपैड खोला, अब मैंने विंडो की दबाई है, तो विंडो की प्रेस करने पर ही ये प्रोग्राम की लिस्ट क्यों खुली। अब मैं खोलता हूँ, मान के चलिए मुझे MS एक्सेल खोलना है, तो मैंने एक्सेल पे क्लिक कर दिया। अब ये MS एक्सेल पे ये विंडो ओपन होकर आ गई। तो ये लिखा हुआ है, प्रोग्राम है, ये एक लैंग्वेज के अंदर लिखकर कंप्यूटर के अंदर सेव किया गया है कि जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुलेगी। इसमें से जिस लिस्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो वो प्रोग्राम ओपन होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। अब ये प्रोग्राम क्या खुल के आ गया, MS एक्सेल। अब यहां से MS एक्सेल की प्रोग्रामिंग शुरू हो गई कि आपने इस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, जैसे मैं लिखा राहुल, अब जो ये टेक्स्ट है इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये बोल्ड हो जाता है। दैट मीन्स कंप्यूटर के अंदर ये सब लिखकर सेव किया हुआ है एक्सेल के प्रोग्राम के अंदर। जो एक्टिव सेल होगा, जब ये बटन प्रेस कराया जाए तो वो टेक्स्ट हो जाएगा बोल्ड। तो ये क्या हुआ, ये इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस लिखकर कंप्यूटर के अंदर एक फाइल के अंदर सेव किए गए। तो प्रोग्राम लिखा जाता है किसके अंदर, एक लैंग्वेज के अंदर। और जब वो लिखकर हवा में तो रखा नहीं जाएगा, वो किसी न किसी फाइल पे रखा जाएगा। तो आप देखिए, समझिए कि प्रोग्राम का क्या रोल है, लैंग्वेज का क्या रोल है। लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखा गया और फिर लिखकर ये क्या हुआ, इसका किस में लिखा हुआ, एक फाइल के अंदर रखा हुआ। तो फाइल का बहुत बड़ा रोल है। तभी तो आप देखते हैं कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ फाइल्स के अंदर होता है। अब मैं कंप्यूटर खोलता हूँ यहाँ पे, अब मैंने ये खोला, आप देख रहे हैं इसमें कुछ VLC मीडिया प्लेयर की फाइल्स हैं और कुछ इमेजेस हैं। तो ये क्या है, ये फाइल्स हैं। तो ऐसे ही प्रोग्राम के लिए भी फाइल्स बनती हैं जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और उन प्रोग्राम से फाइल सेव होता है। तो आप देखें, जब विंडो हम इंस्टॉल होती है हमारे मोबाइल में, तो ये क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स, जिनमें कोडिंग हो रखी है, जिनमें इंस्ट्रक्शंस लिख कर सेव किए गए हैं, वो सारी प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पर हैं। एडोब के प्रोग्राम की फाइल्स यहाँ पर हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के जितने भी SQL का है, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होंगे, उनकी प्रोग्राम्स फाइल इसमें सेव की गई हैं। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस सेव हैं हमारे पास वो सब यहाँ पर सेव किए गए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हमने 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाया, ये इंस्ट्रक्शंस आप बिल्कुल जब छोटे थे और जब आपको 2 नंबर जोड़ना सिखाया गया, तो वो इस 2 नंबर जोड़ने वाली फाइल क्रिएट करके आपके दिमाग में लोड की आपके प्रारंभिक टीचर ने, जिन्होंने आपको सबसे पहले 2 नंबर ऐड करना सिखाए होंगे। उन्होंने बताया होगा एक एक पॉइंट कि देखो बेटा पहले ऐसे लिखते हैं। वो क्या प्रोसेस था, वो प्रोसेस था आपके दिमाग में वो फाइल लोड करना, 2 नंबर ऐड करने की। ठीक है। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो एक लैंग्वेज के अंदर करते हैं और वो लैंग्वेज सेव होती है किसमें, एक फाइल में।
ठीक है। और वो फाइल फिर कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट का क्या रोल है, क्या झंझट है कन्वर्ट का, वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि अब हम कोई प्रोग्राम फाइल बनाते हैं C++ के अंदर, तो उसकी जो फाइल बनती है वो बनती है CPP के नाम से। कोई प्रोग्राम फाइल हम बनाते हैं जावा के अंदर, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो फाइल बनेगी .java के अंदर नाम से बनेगी। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर का जो फाइल सिस्टम है वो भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर नोट पैड खोलता हूँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये नोट पैड है। फाइल सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है हमारा। एक तो होता है प्राइमरी नेम और एक होता है सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम का क्या चक्कर है फाइल का? प्राइमरी नेम का और सेकेंडरी नेम का सिस्टम जो है वो ये है कि जब भी जो फाइल का हम नाम लिखते हैं ये हमारे नॉर्मल नेम के सिस्टम के अकॉर्डिंग है। जैसे नॉर्मल नेम क्या होता है, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है राम, तो उसके पीछे का नाम भी होता है, लास्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है। क्या नाम होता है? राम सिंह हो गया या चौधरी हो गया, राम शर्मा हो गया, राम कुमार हो गया। इसका मतलब ये राम नाम के स्टूडेंट 3 अलग अलग हैं, लेकिन उनकी जो पहचान हो रही है वो इस पीछे से हो रही है। ये जो नाम है पीछे के लास्ट नेम से, राम चौधरी, राम कुमार, राम शर्मा, ये जो लास्ट का नेम है आइडेंटिफाई करता है कि ये सब कौन है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर ये हमारा नेमिंग सिस्टम है। ऐसे ही हमारी फाइल का नेमिंग भी सिस्टम होता है, प्राइमरी नेम का और सेकेंडरी नेम का। जैसे हम इस फाइल को सेव करता हूं मैं अभी, और ये क्या देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है .txt। अब मैं इस फाइल का नाम कुछ भी रखूं, जैसे कि नेमिंग सिस्टम मैंने रखा फाइल का, तो ये फाइल जब मैंने सेव की, जब ये मैंने फाइल सेव की नेमिंग सिस्टम के नाम से, तो देखो इसका जो एक्सटेंशन नेम है क्या है? टेक्स्ट। इसकी प्रॉपर्टीज में हम जाके देखेंगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है .txt। ये क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो दैट मीन्स इट की हर फाइल जो सेव होती है आपकी, जो आइडेंटिफिकेशन होता है फाइल का, उसके एक्सटेंशन नेम से होता है ये फाइल। ऐसे ही हम जो प्रोग्राम सेव करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम भी साथ में सेव होता है। C++ की फाइल है तो .cpp करके होगा, जावा की फाइल है तो जावा फाइल में होगा। तो अब समझ